राधे राधे दोस्तों, आज मैं एक आईपीएस अधिकारी के हाथ का विश्लेषण कर रहा हूँ। हाथ की हथेली आयताकार है। ऐसे जातक बुद्धिजीवी वर्ग के होते हैं। ये लोग साधारण परिवार में जन्म लेकर भी अपने कठिन परिश्रम से स्थितियों को अपने अनुकूल बना लेते हैं। इनके कार्यों में विचार, भावना, पुरुषार्थ का प्रबल सामंजस्य होता है। आयताकार हथेली वाले लोगों के जीवन में भावना और व्यवहारिकता का पूर्ण समन्वय होता है। इन जातक के हाथ के सभी पर्वत पूर्ण रूप से विकसित हैं। मुख्य रूप से सूर्य पर्वत, शनि पर्वत, गुरु पर्वत, शुक्र पर्वत, चंद्र पर्वत विशेष रूप से विकसित हैं, उभार लिए हुए हैं। ऐसे व्यक्ति सफल आईएएस और आईपीएस बनते हैं। मस्तिष्क रेखा सीधी और लंबी है। ऐसे व्यक्तियों के में एनालिसिस करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ये व्यक्ति सोच समझकर ही हर कार्य करते हैं। उंगलियों पर खड़ी लाइनें ये बताती हैं कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही मिलनसार नेचर के होते हैं और इनके अधिकांशतः मित्र अधिक होते हैं। इन अधिकारी महोदय के सूर्य पर्वत पर सूर्य रेखा बहुत ही मजबूत है और वह नीचे तक जाकर भाग्य रेखा में मिल जाती है। यदि सूर्य रेखा भाग्य रेखा तक जाकर मिल जाए तो ऐसी स्थिति में यह बहुत ही शुभ फल प्रदान करती है। तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में अपार धन, अपार यश, वैभव, संपदा जीवन में मिलती है। सूर्य पर्वत पर आपको एक मछली का चिन्ह दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही अच्छा शुभ चिन्ह है। मछली की आकृति काफ़ी बड़ी है। मछली का साइज भी वेरी करता है। बड़ी मछली का चिन्ह है सूर्य पर्वत पर। ये इंडिकेट करता है कि ये जातक अपने जीवन में विशेष सफल होंगे। ऐसे व्यक्ति को मछली का चिन्ह विशेष सफलता प्रदान करता है। जीवन में अपार धन, यश, वैभव और नेम, फेम और कंफर्ट प्रदान करता है। ध्यान से देखने पर इनके सूर्य पर्वत पर कुछ स्टार के चिन्ह भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे जातक जीवन में बहुत सफल होते हैं और यदि सूर्य पर्वत पर स्टार का चिन्ह हो तो यह व्यक्ति ऐसे पदों पर रहेगा जहां पर ये सिग्नेचर या हस्ताक्षर अपने जीवन में उसने कार्य क्षेत्र में करता रहेगा। सूर्य पर्वत पर नक्षत्र का चिन्ह व्यक्ति को जीवन में विशेष सफलता प्रदान करता है और उच्चतम पद उसके जीवन में कार्य क्षेत्र में प्रदान करता है। आईएएस अधिकारियों के हाथों में सूर्य रेखा बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सूर्य रेखा यदि नीचे जाकर भाग्य रेखा में मिलती है तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपार धन, यश, नाम, शोहरत पाते हैं। इन अधिकारी महोदय के हाथ से सूर्य पर्वत के क्षेत्र से एक रेखा निकलकर मंगल क्षेत्र तक जा रही है। ये रेखा पूर्व पुण्य कर्म रेखा कहलाती है। यानी कि पूर्व में किए हुए अच्छे कर्मों की वजह से वर्तमान जीवन में इनको नाम, धन, शोहरत, इज्जत सब कुछ मिलता है। यदि सूर्य पर्वत से कोई रेखा निकलकर वाह्य मंगल की तरफ जाए तो उसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। ये जीवन में अपार सफलता प्रदान करती है। सूर्य रेखा की शाखाएं शनि तक जाती हैं तो ऐसे व्यक्ति मेहनत और लगन से ख्याति प्राप्त करते हैं।
सूर्य पर्वत पर ध्यान से देखने पर इनके हाथ में बहुत से ट्रायंगल और स्क्वायर के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। ट्रायंगल जीवन में अपार सफलता और प्रदान करता है और आयताकार चिन्ह या वर्ग का चिन्ह जीवन में हमें आने वाले कष्टों से हमारी रक्षा करता है। भाग्य रेखा सीधी है और 18 वर्ष की उम्र से इनका भाग्योदय हो रहा है और ये एंड में जाकर शनि पर्वत के नीचे 3 विभागों में डिवाइड हो जाती है और एक त्रिशूल का चिन्ह बना रही है। ऐसे जातकों के मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को ये इंडिकेट करती है। इनके जीवन में कई स्रोतों से धन का आगमन होगा। बुध पर्वत इन जातक का बहुत ज़्यादा विकसित है और बुध पर्वत पर 3-4 खड़ी लाइनें दिखाई दे रही हैं। ये इनके हीलिंग नेचर यानी कि दूसरों को मदद करने की जो प्रवृत्ति होती है, सांत्वना देने की प्रवृत्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति इनके पास कष्ट में आता है तो ये उनको सांत्वना देने की जो प्रवृत्ति है वो बताती है। क्योंकि ये एक जिस पोस्ट पे हैं उस आधार पे भी ये ऐसे लोगों में होना भी चाहिए और हेल्पिंग नेचर को ये बताती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होते हैं और किसी भी आईएएस या आईपीएस अधिकारी को अंदर ये मानवीय गुण होने ही चाहिए। जीवन रेखा पर बार बार प्रोग्रेसिव लाइन दिखाई दे रही हैं जो जीवन में समय समय पर उन्नति की ओर ले जाती हैं। एक आईएएस के अधिकारी के हाथ में ऐसी रेखाएं उनको जीवन में तरक्की की ओर आगे बढ़ने में मदद करती हैं। सूर्य पर्वत पर मछली का चिन्ह जो इन अधिकारी महोदय के हाथ में बना हुआ है, यह जीवन में इनको उच्च पद पर ले जाएगा। ये गृह मंत्रालय या सचिव स्तर पर या किसी उच्च स्तर पर अपने जीवन में कार्यक्षेत्र में जाएंगे। यदि किसी जातक के हाथ में सूर्य पर्वत पर मछली का चिन्ह होता है, वो जीवन में विशेष तरक्की, विशेष उन्नति को प्रदर्शित करता है। मस्तिष्क रेखा सीधी लंबी है जो इनकी एनालिसिस करने की कैपेसिटी को इंडिकेट करती है कि ये किसी भी वस्तु या विषय के बारे में डीप एनालिसिस कर सकते हैं। इनके मंगल पर्वत से रेखा निकलकर सूर्य पर्वत पर जा रही है। ऐसे व्यक्ति आईपीएस बनते हैं या किसी आर्मी में किसी उच्च पद पर आसीन होते हैं। इनके हाथ में आंतरिक मंगल और बाह्य मंगल दोनों ही पूर्ण रूप से विकसित हैं, जो एक सफल आईपीएस होने के लिए आवश्यक होता है। इन आईपीएस महोदय के हाथ में चंद्र पर्वत पूर्ण रूप से विकसित है और बहुत ही साफ सुथरा है, जो जीवन में तरक्की के लिए बहुत आवश्यक होता है। यदि चंद्र पर्वत पर यदि बुरे चिन्ह होते हैं या क्रॉस का चिन्ह होता है तो ऐसे व्यक्ति ओवर थिंकिंग करते हैं या मानसिक पीड़ा में रहते हैं। शुक्र पर्वत बहुत ही मजबूत है, जो इनके व्यक्तित्व के लिए भी आवश्यक होता है। एक शानदार व्यक्तित्व के लिए शुक्र पर्वत का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। शुक्र पर्वत का मजबूत होना इंसान के लाइफ स्टाइल को बताता है और उसके शानदार लाइफ स्टाइल और अच्छी तरह से रहन सहन, विलासिता, लग्जरी लाइफ प्रदान करता है। इस जातक की उंगलियां हथेली की तुलना में छोटी हैं, जो बताती हैं कि ये फास्ट डिसीजन लेने वाले होते हैं। इनके गुरु पर्वत पर स्क्वायर का चिन्ह ऐसे जातकों को उच्च पद की प्राप्ति करवाता है। इन जातक महोदय के हृदय रेखा हार्ट लाइन गुरु पर्वत तक जाती है। ऐसे व्यक्ति जिसकी हार्ट लाइन यदि गुरु पर्वत तक जाए
तो ऐसे व्यक्ति देवदूत के समान होते हैं। इनका हृदय बहुत ही निर्मल होता है। ये चाह कर भी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते, उसका अहित नहीं कर सकते। ये भगवान की भेजे हुए एक दूत होते हैं। ये जो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे। भाग्य रेखा सीधी बिना किसी क्रॉस के चिन्ह के शनि पर्वत तक पहुंचती है। तो ऐसे व्यक्ति सरकारी विभाग में, सरकारी नौकरियों में जाते हैं। हाथ में आयताकार हथेली का होना और हाथ में बुध पर्वत, सूर्य पर्वत, शनि पर्वत, गुरु पर्वत और मंगल पर्वत, चंद्र पर्वत और शुक्र पर्वत का पूर्ण रूप से विकसित होना, उभार लिए होना और मस्तिष्क रेखा का दोष रहित होना, बिना किसी क्रॉस चिन्ह के होना, सीधी लंबी होना बहुत ही आवश्यक होता है किसी आईएएस या आईपीएस बनने के लिए। साथ ही सूर्य रेखा सूर्य पर्वत से निकलकर यदि हृदय रेखा से होती हुई यदि भाग्य रेखा तक चली जाए, भाग्य रेखा में मिल जाए या लंबी हो, तो ये जातक को आईएएस आईपीएस अधिकारी या उच्च पद प्रदान करती है। यदि हाथ पर मछली का चिन्ह सूर्य पर्वत पर हो तो ऐसे जातक अपने जीवन में धन, वैभव, नाम, सम्मान, अपार यश की प्राप्ति करते हैं। मैंने बहुत से लोगों के आईएएस आईपीएस अधिकारियों के हाथ में नक्षत्र का चिन्ह सूर्य पर्वत पर देखा है। यदि नक्षत्र का चिन्ह सूर्य पर्वत पर बने तो ऐसे व्यक्तियों को उनके जीवन में विशेष सफलता मिलती है। ये एक विशेष राजयोग होता है जो अक्सर आईएएस या आईपीएस या उच्च अधिकारियों के हाथ में ही होता है। ऐसे लोगों को जीवन में विशेष ख्याति मिलती है और उनका नेम फेम पूरी दुनिया में होता है। यदि ऐसे जातकों की मध्य की उंगली, शनि पर्वत के ऊपर वाली उंगली बोलते हैं, वो मिडिल फिंगर यदि बड़ी हो तो ऐसे व्यक्ति में लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसको ईगो की प्रॉब्लम भी बहुत रहती है। आईएएस आईपीएस अधिकारियों में अक्सर सबसे छोटी वाली कनिष्का उंगली, अनामिका उंगली या सूर्य पर्वत की उंगली के पहले पोर के मध्य तक पहुंचती है। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर मनी मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, चीज़ों को संभाल के रखना, फाइल डॉक्यूमेंटेशन को संभालना, अकाउंटिंग में ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट होते हैं। ऐसे लोग किसी भी क्षेत्र में मैनेजमेंट बहुत शानदार तरीके से करते हैं। आईपीएस अधिकारियों के हाथ में सामान्यतः मंगल क्षेत्र बहुत ज़्यादा विकसित होता है, उभरा हुआ होता है। मंगल पर्वत 200 में विभाजित होता है, आंतरिक मंगल एवं बाह्य मंगल। आंतरिक मंगल से एक रेखा निकलकर सूर्य पर्वत तक जाती है। तो ऐसे व्यक्ति सामान्यतः आईपीएस या सेना में उच्च पद पर आसीन होते हैं। हाथ का कलर यदि गुलाबी पिंकिश हो तो ऐसे व्यक्ति के पास हमेशा धन का आगमन रहता है, इन्हें पैसे की कभी तंगी नहीं होती। लिटिल फिंगर यदि अनामिका अंगुली की तरफ झुकी हुई है, जैसा कि इस फोटो में दिख रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर कम्युनिकेशन स्किल, डॉक्यूमेंटेशन पावर गजब की होती है।